बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो अब हम घर आ गए हैं कुछ सामान लेकर। ये लीजिए बेगम साहबा, आपकी पालक और बाथू आ गया। थैंक यू सो मच। इसके बगैर मेरा साग काम बड़ा अधूरा था वैसे। हाँ जी, ये बेगम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सान नहीं रहा लाल, उधर करो। क्या कर रही है? कह रही है नीचे उतरना है। अच्छा, नीचे उतार दो उसको तो ना तंग करो। चलो आज उसको बाबा के पास आना है असल में। अच्छा। ये देख, ये देख। ओ, ये आ गई मेरी प्यारी बेटी। चल बाबा, ये होगी ये पालक है। बातू। हाँ जी, ये बातू शरीफ है। बातू मैंने माशाल्लाह से 2 गुठियाँ मंगवाई क्योंकि मुझे ना बातू बहुत पसंद है। ये मेरा साग देखें, इधर लगाएं कैमरा। ये देखें माशाल्लाह ऐसे गंदलों भरा भरा ये साग होता है। ये मैंने बना लिया है और ये मैं अभी थोड़ा सा काटूंगी कुछ, क्योंकि हमारा काम काज ड्यूटी पूरी करके फिर खाना बनाया खाया, काफ़ी लेट होगी। और ईसान को बोलो कि आप ट्यूशन चले जाओ। ईसान आप बेटा बैग पहन के ट्यूशन चले जाओ। शाबाश। अब जान मैंने एक बात करनी थी। हाँ जी। आप सच्ची उठे है? और देख रहा हूँ। और मैं वो भी खुश हो रही, मेरी बेटी भी खुश हो रही। पापा की शेम ऑन हो रही, बच्चे खुश हो रहे हैं ना। इधर इस साग मेरे भाई लेके आए थे कल मैंने इंतज़ार तो किया था कि टाइम से अगर वो आ जाएंगे ना तो फिर हम ब्लॉग बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ, हमारा एक तो मोबाइल ख़राब हो गया। हाँ जी। चार्जर नहीं हो रहा था, चार्जर होना छोड़ गया। दूसरी बात ये कि फिर शाम हो गई, हमारा वीडियो काफ़ी लंबी बन जानी थी। तो साग देखे माशाल्लाह इतना प्यारा है कि मुझे साल में एक दफ़ा नसीब होता है। बिल्कुल इस तरह ही। अल्लाह भला करे मेरे भाई का। जो कौन सा जा रहा है ये वाला? जनवरी। हाँ जी। हाँ देखिए जनवरी आ गई और कब की सर्दी शुरू हुई हुई है। गाँव में मैं लोगों की वीडियो देखती हूँ तो पीले कलर की हुई हुई सरसों मतलब पक गई है। मौसम भी इतना सारा सर्दी का साग का चला गया। लेकिन आप यकीन करें मैंने एक दफ़ा साग बाजार से लेके नहीं पकाया। लेकिन आप तो पका रहे हैं इंशाल्लाह। आप ट्यूशन के लिए रेडी हैं, जा रहे हैं? जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके। लेट हो रही है वैसे। शान साहब को लेट हो रही है, जल्दी पहुंच जाएं। बाय बाय। और जी हाँ, हमने ना पहले तो मेरा बेटा जा रहा था उधर ट्यूशन। इनको काम पे जाना होता है, शान को ट्यूशन, मदरसे, पिक एंड ड्रॉप, कभी स्कूल से बहुत सारी जिम्मेदारियां बन जाती थी। तो इसलिए इन्होंने बोला ट्यूशन हम इधर नीचे के पोर्शन में ही, अब नीचे मेरा बेटा गया इसलिए अकेला जा रहा है, वरना इसके पापा साथ जाते। ये तो है, चलो इतनी आसानी होगी हमारे लिए। बस इसीलिए किया हमने माशाल्लाह। मैंने जो इनकी अकेडमी देख के आई ना उस दिन एडमिशन करवाने के लिए, अल्लाह उनकी रोज़ी में बरकत डाले इस काम में। मियाँ बीवी लोग हैं, वो इतना तवज्जो देते हैं, इतना अच्छे से बच्चों के साथ रहते हैं, पढ़ाते हैं। यकीन माने पता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, मेरी जो समझ पड़ी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो बच्चे की साथ तवज्जो है ना वो रहनी चाहिए। घर वाली जो औरतें होती हैं ना, बहुत अच्छा माहौल है। मैंने अब देखा है तो मैं कहती हूँ पता क्या, एक औरत बच्चे पढ़ा रही है, घर में बैठी है, ज़ाहिर उसके घर में कोई आ जाता है, कोई उसको खाना कभी बनाना होता है शाम के टाइम, कोई मसले मसाइल हो जाते, शहरदारी ना, वही गैस के यहाँ पे मसले होते रहते हैं। इसलिए फिर अगर शादीशुदा औरत है, वो बच्चों वाली है, तो उसको अपने बच्चों को भी देखना है। वो ना चाहते हुए भी, हम नहीं कहते कि वो हमारे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, लेकिन ना चाहते हुए भी उसको दूसरी तरफ ध्यान अपना करना पड़ता है क्योंकि उनके अपने बच्चे ने घर है। कुछ नहीं तो कोई अचानक घर में आ ही जाता है। और मैं नीचे जब गई हूँ ना तो यकीन माने वो मियाँ भी वो उनका बैठा हुआ साथ काम करवा रहा था, उनकी वाइफ भी कामरान साहब की। बच्चियों को लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के ही माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े। और अल्लाह वाकई इनको रोज़ी रोटी में इनमें इजाफा करे। बेशक, क्यों नहीं। अल्लाह हर किसी को हलाल खाना इसी तरह नसीब करे। बेशक, क्यों नहीं। बहुत अच्छी मेहनत करते हैं बच्चों पे, बहुत ज़्यादा। अब बेगम साहबा साग बनाती है और मैं चलता हूँ अपने काम के लिए, काम पे जाते हैं। हाँ जी बेटा, मेरी बेटी साथ में मैंने इनको कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें YouTube पे काम करना है, अब उनको टाइम देना है ताकि हमारा चैनल ग्रोथ करे। मियाँ साहब कहते नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वो भी करना है, कुछ काम थे इन जो बाज़ार के करने वाले, वहाँ पे चले गए। इतनी देर लगा के आए, कह रहे आज व्लॉग नहीं बनाना। मैंने कहा नहीं साग है, थोड़ा सा तो बनाना चाहिए, आप मुझे सामान तो ला के देना, ना बनाए नहीं बनाना तो सही। खैर मान गए हैं। अब इनसे साग घोटना भी इन्होंने ही होता है।
बिल्कुल वो घोटूंगा मैं, रात को आऊँगा ना वापस उस वक्त तक इस हालत में हो जाएगा। उम्मीद है कि हम उसको घोटेंगे, वो भी आपसे। ये देखें, हाँ जी। अब यहाँ इतना इतना मैं तोड़ दूँगी करके, क्योंकि मेरे भाई तोड़ने वाले होते हैं बेचारे, वो देखें इतना लंबा लंबा तोड़ के लेके आते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको आधे को ऐसे तोड़ के निकाल देंगे, फेंक दूंगी और इसको ऐसे छीलूंगी। इसको मैं छील के दिखाती हूँ। ये वाला मैंने तोड़ के इसके पत्ते ये ज़ाया कर दिया। फिर इसमें से इतना लूँगी ताकि जो लोग साग का ये वाला छिलका उतारते हैं ना, उनका साग बिल्कुल बहुत अच्छे से ऐसे मेल्ट होता है, बारीक होता है बिल्कुल, और इससे घोटने में भी ज़रा आसानी हो जाती है। बेगम साहब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये तैयार पड़ा है, ये उन्होंने छील लिया है इतनी मेहनत से, ये छीलने के बगैर पड़ा है। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचे आपका साग? साग बस तकरीबन नीचे मदनी पीसने वाला रह गया, मदनी होने वाला है, मदनी होने वाला है। और इसे कहते हैं गोटा लगने वाला है। मैंने राफिया को सुलाया तो रो रही है, हाँ जी, देख के आओ भला। राफिया उठ गई। हाँ जी, क्या हो रहा है? आ जाओ पापा के पास। पापू आ गए हो? हाँ जी, पापू आ गया। यार ये सही, मैंने इतना टाइम लगा के इसको सुलाया है, उतना टाइम सोई नहीं है। ये देखें, ला ये देखो पापू को ना, क्यों पारा है, मुंह तो वैसे ही पारा है पापू का। मुझे मैंने ये आटा गूंद लिया है आज, वैसे गंदम वाला ही आटा गूंद लिया मैंने। सही। और अभी का सुबह का मैंने गूंद लिया, सुबह का हो जाएगा और इंशाल्लाह कल बनाएंगे। तो ये क्या आपने मिर्ची काटी नहीं पहले? ये इसलिए नहीं काटी मैंने कि इसको धोया ना मैंने, तो हाथों को पानी लग गया इतना, फिर जलन होने लग जाती है। मैंने कहा ऐसे डाल के ना साबुन से हाथ धो के आई हूँ। सही। अब पहले हूँ इसको ऐसे कर लूंगी। खैर देख लो, नहीं तो मैं आपको ठीक कर देता हूँ। अब हो गई, कुचली गई, लेकिन एक वैसे काटी हूँ तो आसान हो जाता है। हाँ ये तो है। तो फिर मैं पूरी रात हाथों को लेके जलन में बैठी रहना था। आपको मैंने कहना था कि आपने ना ये वाला पैप, हाँ जी, यहाँ से जोड़ लगा के नीचे रखना है। अच्छा, ताकि नीचे रख के उसको ऐसे मदनी यहाँ पे लगाएंगे ना, हाँ जी, इजी हो जाएगा। 2 दफा मैंने छेड़ा, मैं थक गई थी, ऊपर से राफिया फातिमा ने नहीं टाइम दिया और ये टेबल भी कमजोर है हमारा, इसलिए उसको नीचे रखना है। पैप का जोड़, क्योंकि साग बहुत मेहनत से बनता है। बड़ी मेहनत होती है और इस साग को तो बहुत पीसना पड़ता है, जो ये देसी होता है ना। हाँ जी, मिर्चा होंगी बारीक? हाँ जी हो गई बरीक। चलो शुक्र है, इतनी लंबी लंबी मैंने काटी थी। हाँ ये तो है। जल्दी साना आ गया है। हाँ जी, हाँ जी, इधर से आ रहा है माशा। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा कहती वाह वाह। सलाम लो भाई राफियों से। वाह वाह, ओके भाई। हम जी अब हम मिर्ची डाल रहे हो और आपने इनको घोटना है अभी, तो हम कहीं नहीं जाना बल्कि। ओके हो गया। जैसे है बस बेचारा ऊपर तक पड़ा हुआ है, क्योंकि ब्रीक मैंने 2 दफा किया था, चूल्हा हिल रहा था इसलिए। अच्छा चलो, मैं नीचे उतार के इसको ना सेट करवा ज़रा घोटता हूँ ताकि अच्छे से तैयार हो जाए। हाँ जी, अब घोटिया जा रहा है हमारा साग। और ये देख फातिमा क्या देख रही है? हाँ जी, आपको बुला रही। हाँ जी बेटा, नीचे रख लो, मैं तो कहनी चूल्हा कम कर ले तो अच्छे से पीस के ना फिर वापस ऊपर रखेंगे। कौन आएगा सही? ऐसे साग तैयार होता है। हाँ और जी, मेहनत होती है इस पे बहुत ज़्यादा। आई थिंक रेडी हो गया। हाँ जी, देखो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। लेकिन मज़ीद बारीक अभी होएगा ना। मज़ीद जितना इसको रगड़ेंगे घोटेंगे उतना बारीक होएगा। बारीक भी होएगा और टेस्टी भी होएगा। यस। मेरे दोस्त मोहम्मद ना साग को बहुत पसंद करते हैं। पसंद करते हैं? हाँ जी, मैं जब भी लेकर जाता हूँ ना, हम लोग मिलकर शेयरिंग करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब फिर वो तो साग लाते रहते होंगे लंच में अपना। हाँ जी, ज़्यादातर साग ही होता है उसके
अच्छा जी। क्या हो रहा है? पहुंचती नहीं वहाँ पे। कैसे बात में शीशा वेख दी है। देखें तो सही साग में कितनी मेहनत हो रही। मोबाइल का स्टैंड लेने के लिए फिर हम ऐसे उसको लगा के ना रख दिया करेंगे, फिर उस पे वीडियोस बनाया करेंगे। अभी तो एक बंदे को पकड़ना पड़ता है। ये देखें साग के ऊपर कितनी ज्यादा मेहनत होती है। साग को पाँव रखो ताकि वो हिले ना। ओह चलो अभी चलो नीचे चले। वैसे तो बंदा इसको घोटते घोटते वैसे। अच्छा, हम लोगों ने ना इसमें आटा भी नहीं डालना। कुछ लोग आटा डाल डाल के उसको थिक कर लेते हैं, हम लोग पहले पका के थिक करके फिर घोटते हैं, इसलिए हम आटा नहीं डालेंगे। इसलिए थोड़ा जब सख्त होता है तो मुश्किल से ये चलती है मतलब। अम्मी जान रोटी में और कितनी देर है? बस बेटा थोड़ी देर। पापा अभी उसको पीस रहे थे ना, मैंने कहा फ्राई करने का वेट क्या करना, मैं जब तक रोटियां बना लेती हूँ। ओके ठीक है, इसलिए तो देखो दोनों लगे हुए हैं। अभी मैंने साग फ्राई करना है, वैसे अभी करती हूँ 2 मिनट बस। ओके थैंक यू। राफा फातिमा आप किधर बैठी हो? वाफिया फातिमा ईंटों पे बैठी देखो। क्या हाल से बैठना गिरना जाना ईंटों के ऊपर से। वो कहती मुझे भूख लगी हुई बहुत ज्यादा, मुझे पहले जल्दी जल्दी फ्राई बाद में कर लेना आप। ओ माशाल्लाह फ्राई हो रहा है हमारा साग। हाँ जी, अब खुशबू भी आ रही बहुत अच्छी। और ये माशाल्लाह साग इतना टेस्टी होता है। हाँ जी। इसमें जस्ट मैंने लहसुन डाला है, और कोई मसाले या लोग अदरक भी डालते हैं और पता नहीं क्या क्या डालते हैं, मैंने कुछ नहीं डाला इसमें। इतना बस। ठीक है? एहसान बेटा आ रही खुशबू। हाँ जी। और भूख तेज होगी। और ओह वाह माशाल्लाह कितना टेस्टी हो गया। इसका कलर देखो। इसका कलर भी देखो और लहसुन अदरक का भी कलर देखो। लहसुन तो ठीक है, अब साग रेडी हो गया हमारा। अब हम खाते हैं साग। और किसी भाई को चाहिए साग तो 2 दिन तक है, कमेंट करके बता दे, हम इंशाल्लाह उस तक पहुंचा देंगे। और एड्रेस भी। और जी हाँ, होम डिलीवरी का दौर है, डिलीवरी चार्जेस आपके साग हमारी तरफ से। ओके जी, अल्लाह सब हाफिज। बहन भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।